सभी को नमस्कार। मैं मानसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला एक निशुल्क आप तक लेकर आ रहा हूं। हम प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। और ये रामबाण औषधि आपके लिए होगी, क्योंकि ये पाठों के 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो संस्कृत के पाठ है उनसे लिए हुए प्रश्न होंगे और कहीं ना कहीं एचटेट संस्कृत पीजीटी में वहीं से आपको आएंगे। चलिए बिना विलंब किए, अनेजत एकम, यहाँ पर जस्तव संधि है, अनेजत जमा में एकम, तो एक वाला ही आंसर इसका हो जाएगा। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेवम, ही जमा में एवं, यहां पर यण संधि है, यण संधि, ही जमा में एवं यण संधि बन जाएगी। प्राप्ता एव, तो प्राप्ता जमा एव कहीं ना कहीं वृद्धि संधि है। देखो विद्यार्थी, इसके दो ऐसा भी बन सकता है, प्राप्त है जमा एव, आपको पता है क्या बनेगा, प्राप्त एव। ये अतः जमा एव की तरह है, बिल्कुल अतः योग एव, तो क्या बन जाएगा, अत एव, ठीक ना। परंतु ये पर जब यहां पर विसर्ग नहीं होगी, आ होगा तब ही वृद्धि होगी, प्राप्ता जमा में एव। अब प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि प्राप्त कैसे होगा, तो ये तो प्राप्ता होगा क्योंकि पद होता है, प्राप्ता जमा एव, तो प्राप्तेव बन जाएगा। ठीक है, अगला त्वयि जमा में एवं, तो यहां पर यण संधि बनेगी और घ उत्तर होगा आपका, ठीक ना, ख बल्कि, क्योंकि यहां पर ये डबल कर रखा है, ठीक है। त्वयि जमा में एवं, त्वे एवं, घ ही बनेगा भाई, घ बनेगा। यहां पर तो त्वया जमा एवं होता ना तब बनता। देखो यहां पर उत्तर गलत लिखा हुआ है, तो ये चीजें इसलिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है कि नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हो। अगर यहां पर होता त्वया जमा में एवं, तो ये रूप बन जाता त्वेयम, पर यहां पर त्वयी है, त्वयी जमा एवं, तो यण संधि होके त्वयेयम बनेगा, त्वयेयम। एक तो ये आधार आएगा, एक ई के स्थान पर यह होगा, ठीक ना। तो देखो आपको इन चीजों से बचाने के लिए ही एक अच्छे गाइड की, अच्छे टीचर की जरूरत होती है। कुर्वन वे है, तो कुर्वन जमा इव जमा ई है, यहां पर ये भी, हाँ ये रहा ई है, ये वाला आंसर सही है बिल्कुल। यहां पर उत्तर कुर्वन जमा एव जमा ई है। देखो विद्यार्थियों, यहां पर एव जमा ई है, यहां पर तो होगा गुण कुर्वन ने, और यहां पर जो होता है वो गमुट का आगम होता है, गमुट, गमु हर्षवादची गमुण नित्यम सूत्र है ना, जैसे प्रत्यंगात्मा सुगण्य से सनच्युत, 3 शब्द रूप सिद्धि अष्टाध्याय में कर रखी है। तो यहाँ पर सप्रसन्न पे गजो हंती, सप्रसन्न में न डबल हो जाता। एक सूत्र तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वश्य, वहां भी न डबल, तो एक गमुट का आगम होता है, ठीक है। अन्यथा, अन्यथा जमा में इतः, अन्यथा योग इतः, तो क्या बन जाएगा, अन्यथा जमा इतः गुण संधि, तो इसका उत्तर अन्यथा जमा इतः ख दूसरा सही है। शांत इत्यस्मिन शब्द कह संधि, ये आपका जो व्यंजन संधियों में मौन स्वर है और अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है जो आप पढ़ते हो, तो प्रसवर्ण होना और म को अनुस्वार होना, ठीक ना, तो वो संधि है व्यंजन संधि। वहां पर शांत है, त्वं करोषि, ये 2-3 रूप समझा रखे। अगला विद्यार्थियों, ईशावाश्यम, ईश जमा में आवाश्यम, एक ई सही है पहला, ईश योग आवाश्यम, दीर्घ संधि है, अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि है। जहाती ई है, यहां पर भी दीर्घ संधि है, जहाती, ओहाक त्यागे धातु है ना, जो त्यादिगण में जहाती बनता है, तो जहाती जमा ई है, जहाती है, यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि। कर्मणा जमा एव, यहां पर वृद्धि संधि है, कर्मणा, अगर कर्मणी जमा एव होता तो कर्मण्य एव होता। देखिए अगर ये होता कर्मणि योग ए, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, तो यहां पर यण संधि होती, कर्मण्येव बन जाता। पर कर्मण्येव है वो जानबूझ के पूछ रहा, क्योंकि उनको पता कि विद्यार्थी पजल हो सकता है, उसने कर्मण्येव ज्यादा पढ़ा हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये कर्मणा जमा एव बनेगा, कर्मणा योग एव, ठीक है ना। और उत्तर में कर्म जमा में एव दे रखा, बिल्कुल गलत है। देखो ये चीजें आपको बचाने के लिए दिखाई गई है। तो कर्मणा जमा एव, तो यहां पर आपका वृद्धि संधि होगी कर्मणेव। चलिए, इसलिए तो आपको एक योग्य गाइड की, एक टीचर की, एक गुरु की जरूरत होती है कि किताबों में भी सब कुछ सही नहीं दिया हुआ। कृत्वा जमा आपी दीर्घ संधि है, अकास्वर्ण दीर्घ से कृत्वापि बन जाएगा, सही है। संगो अस्ति, ये उसी प्रकार का जैसे शिवोर्च्य बनता है, शिव जमा अर्च्य,
तो संघ जमाम अस्ति शब्द का संधि छेद क्या होगा, संघ योग अस्ति। विसर्ग को आपको पता है अतो रोर पुलुतात पुलुते से जो रू उ इत्यादि बन के जो ओ बनता है, ऊ बनता है और उसको फिर पूर्व स्वर्ण हो जाता है, ठीक ना, अतो रोर पुलुतात पुलुते से। तो यहाँ पर ये सूत्र का उदाहरण है। कई बार पूछ भी लिया जाता है, अगर भाई विसर्ग के दोनों साइड अ है, विसर्ग से पहले अ आ गया तो अतो रोर पुलुतात पुलुते का उदाहरण है, ठीक है, परंतु विसर्ग संधि या संधि छेद पूछा हुआ। आगे बढ़ते हैं, है एवं विधम, तो ही जमा में एवं विधम, ही जमा में एवं विधम यण संधि है यहाँ पर, ही जमा में एवं विधम सही है बिल्कुल, ही जमा में एवं विधम, क्योंकि मुझे आंसर भी चेक करने पड़ रहे हैं सही दिया नहीं हो। तो ही जमा एवं विधम कौन सा होगा विद्यार्थियों, है एवं विधम, ये कहीं ना कहीं यण संधि है। अगला पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पित्रोक्तम, पित्रोक्तम ये भाई पित्रा जमा उक्तम होता है। देखो ये चीजें समझने की है और वास्तव में गजब के उदाहरण है। आप क्या करोगे, वो जानबूझ के मैंने इस तरीके के उदाहरण चुने हैं विद्यार्थियों। ये अगर बनाएंगे पितृ जमा में उक्तम, आप ऐसा कर सकते हो। अगर पितृ उक्तम होगा तो इको एणची सूत्र का उदाहरण हो के री को रहो के और ये मिलके तो पितृुक्तम बन जाएगा, पितृुक्तम। इसमें कहां कहां गुंजाइश है दूसरे प्रश्न आने की, मैं वो साथ साथ बता रहा हूं। अगर पित्रोक्तम है तो पित्रा जमा उक्तम, आ और उ तभी तो बनेगा, पित्रा जमा में उक्तम, पिता के द्वारा कहा हुआ। तो ये यहां पर यण संधि है, यहां पर कहीं न कहीं गुण संधि है। तो पित्रा जमा में उक्तम ये सही है बिल्कुल। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोयम कह जमा में अयम, कोयम कह जमा में अयम, तो विसर्ग संधि है। तत्श्रुत्वा इत्यस्य शब्द से संधि छेद, तत्श्रुत्वा हो सकता है, तत्श्रुत्वा छोटी का उदाहरण है, तत् जमा में श्रुत्वा। अच्छा इत्यस्य शब्द संधि छेद, इन्होंने स को छ किया ही नहीं, तो तत् जमा में श्रुत्वा। और वैसे गलत है, देखो कितने ये समझाने के लिए सब चीजें आपको। तत् योग श्रुत्वा, देखो इसमें दो संधि हो सकते हैं। अगर आपको स को छ नहीं करना तब भी तत् श्रुत्वा बनेगा, तत् श्रुत्वा। क्यों बनेगा, ये र नहीं होता, ठीक ना, हाँ र होता, ठीक है, श्रुत्वा ये री नहीं है, वो है, ठीक ना। लो भाई यहां पर क्या दिक्कत है, तत् जमा में आगे श चुनाश्चू का उदाहरण है, तत्श्रुत्वा बनेगा। और यदि इसको स छोटी सी स को छ भी कर दे तो तब बन जाएगा तत्श्रुत्वा। ये बिल्कुल शुद्ध है, ये आधा शुद्ध है, शुद्ध ये भी है, इसमें सस छोटी नहीं लगा, परंतु इन्होंने जो तत् जमा में श्रुत्वा, तत् जमा श्रुत्वा कर लिया, ये बिल्कुल गलत है। तत् श्रुत्वा बनेगा ही नहीं। देखो आप विद्यार्थी पढ़े लिखे हो, तत् जमा में श्रुत्वा, परे क्या है, परे अघोष है, अघोष परे रहते खरीच से चर्त हो जाता, तीसरे को पहला तो बन सकता है, पहले को तीसरा नहीं बन सकता, ठीक ना। तो झलाम सुनते परे सघोष मांगता है, सघोष परे है ही नहीं, तो आप द कहां से बना लाए, ये बिल्कुल गलत है। ये सारा जो सीक्वेंस है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए और देखो आदमी, ये आपको साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, गलती से सबसे ज्यादा सीखता है। अगर मैं गलत क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखूंगा तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और ये तो आजकल बिल्कुल वंदे भारत फास्ट ट्रैक का जमाना चला हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं समझाने से बचता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स उस पर ज्यादा, स्टूडेंट्स चाहते हैं टू द पॉइंट बताए, क्वेश्चन आंसर करें। चलिए यथेच्छम, यथा जमा में इच्छम, ये आपके गुण संधि हो जाएगी। पुरुषों असुनुते, वही है शिवोर चे की, पुरुष है जमा में असुनुते और विसर्ग को रू उ होके और अतोर प्लुतात प्लुते से वो पुरुष वर्ण हो जाता है। न अवलंबते, न जमा में अवलंबते, न जमा में अवलंबते कहीं पर भी नहीं है, न जमा में आलंबते भी सही है। देखो न जमा में आलंबते सही है और अवलंबते तो है ही नहीं, आलंबते है, तो न जमा में आलंबते दीर्घ संधि, अकह स्वर्ण दीर्घ है। जहाती है तो जहाती छोटी की मात्रा जमा में इह होता है, यहां पर जहाती जमा में इह, ओहाक त्यागे धातु जोहत्यादि गण के, सही है बिल्कुल, दीर्घ संधि है। मुनिर्याति, मुनि ही जमा में याति, विसर्ग संधि है, यहां पर विसर्ग संधि, मुनि जमा में याति। तदपि, तत् जमा में अपि, झलाम जो सुनते से जस्त हो जाता, आगे कोई स्वर हो या सघोष हो, झलाम जो सुनते काम करता है। आहु जमा में अविद्या, विसर्ग संधि, आहु विसर्ग को हो गया र और अ मिल गया, आहु अविद्या,
जैसे भानु जमा में उदेति भानुरुदेति बन जाता है। सर्वापि, तो सर्व जमा में अपि दीर्घ संधि बनेगा, सर्व जमा में अपि सर्वापि। हाँ, अगर होता सर्वोपि, बल्कि सर्वोपि तो होता नहीं, सर्वेपि होता है। सर्वेपि ऐसा, तो यहां पर ये अ को पूर्व रूप हो गया, अ को क्या हो जाता है, पूर्व रूप। ये अलग संधि है, पर वहां पर सर्वापि, सर्वाजमा में अपि। आगे है, हाँ, तेन एव, हम 25-25 क्वेश्चन के सेट लेके आऊंगा मैं। तेन एव इत्यस्य शब्द से संधि छेद है, तो तेन जमा में एव, तेन योग एव, तेन एव, तेन जमा में एव, ये सारे ही गलत है। यहां पर एव दे रखा है, एव नहीं होता, देखो उत्तर में ऑप्शन इसके गलत है। तो तेन जमा में एव, तेन योग एव, तो अ और ए मिलके आई बन गया, तेने बन जाएगा, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है। तो ऐसे में 25-25 क्वेश्चन के सेट और बहुत कम समय में आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और पूरा संस्कृत एस्टेट, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, पूरा सिलेबस प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। आपको बस थोड़ा सा काम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।